स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये कहाँ पे होती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है। यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में प्लांट देख रही हैं। अब ये जो प्लांट है जब ये बड़ा होता है तो बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, जब वो बड़े होते हैं, दरख्त बनते हैं, तो उनकी जो स्टेम होती है वो वुडी होती है। अब ये जो उनकी स्टेम है, यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको सर्कल करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इनकी स्टेम है ये वुडी दिखाई गई है। ये जो वुडी स्टेम है ये किस वजह से बनती है? ये प्लांट्स के अंदर एक ग्रोथ होती है जिसे कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ, और इस ग्रोथ की वजह से ये वुड बनती है। अब ये वुड जो है ये बेसिकली करती क्या है कि इसकी वजह से जो प्लांट की स्टेम होती है वो उसकी विड्थ बढ़ जाती है, यानी कि उसकी जो गिर्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। और ये इंक्रीज किस वजह से होती है कि प्लांट्स जो हैं उनके अंदर स्पेशल किस्म के टिश्यूज मौजूद होते हैं जिन्हें कहा जाता है लेटरल मेरिस्टेम। ये जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब अगर हम बात करें कि ये जो मेरिस्टेम है ये किस तरह से होते हैं, तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें पता है कि जितने भी प्लांट्स हैं उनका हमें पता है कि वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि सेल जो है वो उनका बेसिक यूनिट है। अब ये सेल्स जो हैं जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बना देते हैं टिश्यूज। और बहुत सारे ऐसे टिश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, वो डिवाइड कर सकते हैं। अब डिवाइड होने का क्या मतलब है कि वो एक सेल से दो हो सकते हैं, दो से चार हो सकते हैं, और फिर इसी तरह से अपना नंबर बढ़ाते हैं। इस किस्म के सेल्स जब आपस में मिलते हैं और डिवाइडिंग टिश्यूज बनाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है मेरिस्टेम टिश्यूज। और ये जो मेरिस्टेम टिश्यूज हैं अगर हम इनकी बात करें तो ये दो किस्म के होते हैं। एक को कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेम और दूसरे को कहा जाता है लेटरल मेरिस्टेम। यहाँ पे अगर आप इस छोटे पौधे की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या चीज नजर आ रही है? यहाँ पे आपको इसके लीफ नजर आ रहे हैं। अब लीफ का ये वाला जो पॉइंट है जो हमने ब्लैक यहाँ पे डॉट लगा दिया, ये लीफ का एपेक्स है, यानी कि इसका कॉर्नर है। यहाँ पे जो मेरिस्टेम मौजूद होते हैं, जो डिवाइडिंग सेल मौजूद होते हैं, उन्हें कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेम। और इसी तरह से जो साइड्स पे मौजूद होते हैं, यानी कि ये जो है ये यहाँ पे अगर हम देख लें ये स्टेम है और इसकी साइड्स पे यहाँ पे जो मौजूद होंगे मेरिस्टेम, जिनका नंबर बढ़ेगा तो इनकी जो स्टेम की जो विड्थ है वो बढ़ेगी, उन्हें कहा जाता है लेटरल मेरिस्टेम। और ये जो लेटरल मेरिस्टेम है इनकी एक्टिविटी की वजह से क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और इस सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से हमें क्या चीज नजर आती है? हमें बहुत सारे ऐसे दरख्त होते हैं जिसकी हमें वुड नजर आती है, यानी कि लकड़ी नजर आती है। अब अगर हम बात कर लें कि ये अंदर से ये जो वुड है ये हमें किस तरह से नजर आती है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ में अंदर जो है वो क्या होता है, स्टेम के अंदर कौन कौन सी चेंजेस हो रही होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम की तरफ आ जाएं तो इस डायग्राम में हमने एक तरफ जो है वो प्राइमरी ग्रोथ रखी है। प्राइमरी ग्रोथ कौन सी होती है? जो आम हर पौधे में हमें नजर आ रही होती है। जो भी उसकी स्टेम होती है, जब पौधा छोटा होता है तो उसके अंदर प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है। और उस स्टेम में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? यहाँ पे सेंटर में जो है ये उसके पिथ मौजूद होती है। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। जाइलम जो है ये वाटर को कंडक्ट करती हैं, यानी कि पौधे के अंदर पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाइलम के जरिए जाता है, और फूड जो है वो फ्लोएम के जरिए जाती है। स्क्लेरन कायमा जो है वो इसके अंदर ग्राउंड टिश्यूज के तौर पे मौजूद होते हैं। अब ये तो मौजूद होती हैं प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ में। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी ग्रोथ की, यानी कि जब उसके अंदर स्टेम जो है उसकी गिर्थ, उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज होती है, तो तब इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ में अगर हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करें, क्योंकि ये लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है, तो लेटरल मेरिस्टेम जो है वो दो टिश्यूज की वजह से होती है। अगर हम उनकी बात कर लें कि वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे हम उनकी लिस्ट रख लेते हैं। एक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो है वो है वेस्कुलर कैम्बियम, और जो सेकंड है वो है कॉर्क कैम्बियम। यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको ये नजर आ रही है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है ये सबसे आउटर लेयर होती है, और ये जो एपिडर्मिस है जैसे जैसे स्टेम की विड्थ जो है वो बढ़ती है, ये एपिडर्मिस जो है ये रेप्चर हो जाती है, ये फट जाती है, और फटने के बाद ये क्या बना देती है? ये बना देती है फेलोजिन। फेलोजिन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्क कैम्बियम का ही दूसरा नाम जो है ये फेलोजिन है। और जब कॉर्क कैम्बियम यहाँ से बढ़ता रहेगा तो ये एपिडर्मिस जो है ये यहाँ से रप्चर हो जाएगी। अब अगर हम आ जाएं वेस्कुलर कैम्बियम की तरफ, तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है ये किस चीज पे मुश्तमिल होता है? ये मुश्तमिल होता है प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम पे।
सॉरी, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम पे। अब ये जो पहले वाले थे जाइलम और फ्लोएम, इनके साथ हम प्राइमरी का वर्ड जो है यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये जो फ्लोएम थी जो कि प्राइमरी ग्रोथ में मौजूद थी, ये बाद में प्राइमरी फ्लोएम बन जाती है, और जो जाइलम थी वो प्राइमरी जाइलम बन जाती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा जाइलम और फ्लोएम बनते हैं उनके साथ हम क्या लिख देते हैं कि ये सेकेंडरी फ्लोएम है और ये सेकेंडरी जाइलम है। और ये सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम जो है ये किससे बनते हैं? ये बनते हैं वेस्कुलर कैम्बियम से। और ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये क्या है? ये सेकेंडरी ग्रोथ का हिस्सा है, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आ रहा है। अब कौन सी चीजें नई ऐड हुई हैं सेकेंडरी ग्रोथ में? सेकेंडरी ग्रोथ में जो है ये सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम जो है ये ऐड हुए हैं। इसके अलावा ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये भी सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर शामिल है। और इस सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से क्या होती है, जो स्टेम है उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब अगर आप यहाँ पे लेबलिंग देखें तो यहाँ पे बार्क मौजूद है और यहाँ पे लिखा गया है कॉर्क। अब ये बार्क जो है ये क्या चीज है, इसको अगर हम देख लें तो इसके लिए हम एक और डायग्राम अपने सामने ले आते हैं। अगर आपने दरख्तों की जो तना है, जो स्टेम है, उसको ऑब्जर्व किया हो तो आपने देखा होगा कि बहुत पुराने जो दरख्त होते हैं, बहुत ओल्ड जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी अगर आप लकड़ देखें, वुड देखें, तो उनके बाहर इस तरह से ये हार्ड सी चीज मौजूद होती है। ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है बार्क, और जो अंदर वाला लाइट ब्राउन कलर का जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है वुड। इसका मतलब है कि वुड जो है वो अंदर की साइड पे मौजूद है और बाहर जो है ये बार्क मौजूद होती है। वुड और बार्क जो है वो एक चीज नहीं है, बल्कि ये दो डिफरेंट चीजें हैं। और ये दोनों किस चीज में बनती हैं? ये दोनों तब बनती हैं जब प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये तो था सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में जो कि आज हमने पढ़ा है।